राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। कनक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हुई? गुरु कृपा से। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गुरु जासु कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। गुरुदेव प्रसन्न तो साहब अनुकूल, सारी बात बन गई। इसमें हमारी साधना नहीं, हमारे गुरुदेव की अहेतुकी कृपा, हमारे इष्ट की अहेतुकी कृपा, इसमें हमारा कोई बल नहीं। तिनका क्या कर सकता है? वायु जहां जाए चाहे तहां उड़ा के डाल दे, ऐसे हम एक तिनका हैं। कृपा रूपी वायु उड़ा करके जहां डाल दिया वहां डाल दिया, जिस स्थिति को प्रदान कर दिया प्रदान। मेरे में कोई बल नहीं, मेरे में कोई साधना नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से जो कुछ है वो उनकी कृपा से, और जो बुराई है वो हमारी है। जो कृपा से आप देख रहे हो सद्गुण, ये उनके हैं। महाराज जी, एक किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु वचन बड़े या शास्त्रों के वचन बड़े? गुरु वचन। अगर हमारी गुरु निष्ठा है तो हमें गुरु की आज्ञा पर अपने प्राण समर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि हम शास्त्रों का रहस्य नहीं जानते हैं। शास्त्र कह रहे हैं पूर्व की तरफ चलने को और इशारा हो रहा है उत्तर की तरफ चलने का, फिर हम कैसे चल पाएंगे? तो हमें बच्चा बन के गुरु के चरणों के आश्रित हो जाना चाहिए। एक साधक ने प्रश्न किया कि हमारे गुरु जी ने हमको कुछ आदेश किए हैं, तो मैं किसी संत से उन आदेशों को पुष्ट करना चाहते हैं। हम कहा गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि संत की एक अपनी धरा होती है, स्थिति होती है। गुरु ने किस स्थिति में आपको आदेश दिया है और संत उसको किस स्थिति से काट दे या उत्तर दे दे, तो आप में गुरु के प्रति
अवहेलना, अनादर और अश्रद्धा का भाव आ सकता है। इसलिए अगर सही बात पूछनी है तो गुरु से ही पूछो कि आपने जो आज्ञा करी, आप जो आदेश कर रहे हैं, आप जो व्यवहार कर रहे हैं, क्या यह संतोषित है, क्या यह धर्मोचित है? अगर आप में कमी है तो पूछ सकते हो। अगर कमी नहीं है और समर्पण है तो प्रश्न ही नहीं बनता। होली खेलो, होली, बुरा न मानो, होली है। होली, जब आपकी होली तो फिर खेल रहे होली, अभी होली ही नहीं। समझ पा रहे हो हमारी बात? जब होली तो फिर बुरा न मानो, होली है। जब होली तो होली, और जब तक हुई नहीं तब तक प्रश्न तो बना ही रहेगा। और जब होली तो आपकी होली। अब आप जैसा चाहो, मैं आपकी आज्ञा पर चल। हजारों बार संसार को तन मन प्राण समर्पित किए, एक बार गुरु को समर्पित कर दे यार, क्या घाटा हो जाएगा? हजारों बार भोगों की कामनाओं में शरीर को, प्राणों को, मन को, सबको भोगों की कामना से संसार को समर्पित कर दिया। एक बार गुरु को समर्पित हो जाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। लेकिन अपने मन की कामना के अनुसार हम नीच विषयी पुरुष का वर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं तो उनके आज्ञा पर हम प्रश्न कर सकते हैं, उनकी आज्ञा पर हम अपने हृदय में संशय खड़ा कर सकते हैं। नहीं, अगर गुरु की आज्ञा है तो हमें कोई प्रश्न नहीं है। ये जीवन गुरु के लिए है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। वास्तविक समर्पण तो यही है कि प्रश्न खत्म होगा। कृतो हम, बिका हुआ दास, बिके हुए दास में कोई प्रश्न नहीं होता। पर गुरु के प्रति समर्पण करना बहुत कठिन है। अगम्यो महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो, इसके बाद लिखा अगम्यो, और अगर अगम्यो निर्वाह कर ले गए तो आगे लिखा अमोघस्त, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। जीव को जब तक उसके अभिमान में चोट नहीं पड़ती तब तक श्रद्धा दिखाना अच्छा लगता है, और जिस दिन अभिमान में चोट पड़ गई तो गुरु के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। बस इसी अभिमान को नष्ट करना गुरु की कृपा का सारा खेल होता है। वो रौंदते हैं हमारे अभिमान को। यदि अभिमान नष्ट हो गया तो जन्म मरण का चक्र नष्ट हो गया, क्योंकि जन्म मरण का चक्र अभिमान ही है। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, यही मूल है, जन्म मरण का मूल। अगर ये लगता कि आज तो मुझे कृतार्थ कर दिया गुरुदेव ने, क्योंकि आज अपना माना और मुझे कठोर शब्दों से बोला, आज मैं निहाल हो गया। अगर ये अपना न मानते तो मुझे कठोर न बोलते। आज मैं निहाल हो गया, गुरुदेव में निहाल हो गया, और बाद में वैसे ही आचरण करते जैसे करते रहे तो अमोघश्च, अमोघश्च। अगर उसमें आप पास हो गए तो सब कुछ फ्री, निकुंज फ्री, प्रियालाल फ्री, सब महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, तेरे द्वारे बटत है। बस बात यही है, हाँ, अहंकार नहीं। अहंकार अगर आ गया तो फिर हमारे ना आचार्य को पसंद है, ना हमारी स्वामिनी को पसंद है, ना हमारे गुरुदेव को पसंद है। एक बार बड़े महाभागवत देववन से पधारे नाहरमल जी, उनका नाम था, महाप्रभु को गुरु स्वरूप में स्वीकार किए थे। महाप्रभु श्री जी की रसोई के लिए अपने पीताम्बर में वृंदावन की सूखी लकड़ियों को बिन रहे थे श्री जी की रसोई करने। तो आए, उन्होंने कहा, गुरुदेव आप लकड़ियां क्यों बिनते हो? मैं किसी धीमर से कह देता हूं और ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा कर देगा, उसको पैसे दे दूंगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, श्री जी की सेवा को धीमर से? अगर वो ये कहते कि गुरुदेव आप बिराजो, मैं लकड़ी बिन देता हूं, तो बहुत जोर की बात हो जाती। तो उन्होंने कहा, श्री जी की सेवा संतों की अहेतु की कृपा से मुझे मिली है, और उस सेवा को तुम वृंदावन में रजोगुण लेकर के आते हो और उसे धीमर से करवाना चाहते हो। जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं।
पर उनके हृदय में भाव था कि गुरु को सुख पहुंचाना, इसलिए फिर श्री जी ने सारी बात संभाली। श्री जी ने हरिवंश महाप्रभु को कहा उसका त्याग मत करो, क्योंकि वो आपके सुख के लिए कह रहा था, और बहुत रोए, क्षमा मांगी। देखो ये भागवतिक मार्ग है, इसमें अहंकार नहीं चलता। तो ये संसार का जो साधु संग करने का भाव, कोई बिरला ऐसा होता है जो अभिमान रहकर भगवत प्राप्ति के लिए, समस्त कामनाओं के त्याग के लिए, आवागमन के मोक्ष के लिए किसी संत का सेवन करे। नहीं तो प्रायः वहां भी धंधा ही चलाना चाहते संतों के पास ही। स्वामी परमानंद जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी आप साधन को इतना सुगम बता देते हैं कि जिसने एक बार राधा नाम ले लिया उसका भी कल्याण निश्चित है, परंतु आप कभी ये भी कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, निरंतर साधना रत हुए बिना कल्याण नहीं होगा। महाराज जी, इसमें क्या रहस्य है? एक बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर कहता है कुछ लिखो, तो गोली और डंडा बनाता है, बोले शाबाश शाबाश, टॉफी लो। एक साल जब गोली डंडा बनाता थप्पड़ मारता है, 1 साल हो गए उसी गोली डंडा में लगे हुए। अक्षर लिखो, का खा गा घा, समझ रहे ना? ये नए विद्यार्थी हैं और सत्य वचन है, यदि आप एक बार भगवान का नाम लोगे तो मंगल की नींव रख गई। लेकिन जो भजन परायण है, जो साधन परायण है, अब उनकी कसौटी है कि मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों से जाने से रोको, मन को विषयों का संकल्प मत करने दो, मन को निरंतर भगवान के चिंतन में लगाओ। 24 घंटे में सो गए तो बात अलग, जितना हम जग रहे हैं तो जगते समय हर काम करते हुए भगवान नाम चलना चाहिए। तो समझना होगा कि प्रारंभिक साधक को प्रोत्साहन दिया जाता है और मध्य साधक को कसौटी पे कसा जाता है और उत्तम साधक को प्रणाम करके उसकी वंदना की जाती है। तो साधना की को अगर इनको प्रारंभिक वो बात बता दे जो यहाँ है, तो छोड़ देंगे कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे। तो हम इनको कहते हैं आप विषय भोगो, लेकिन धर्म युक्त भोगो। आपका जो मन हो, आज खाने का, आज पीने का, आज देखने का, आज सुनने का, वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए तुम्हारा मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो साधक धैर्यपूर्वक परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन बड़े कठोर शब्दों से दिया जाता है, कहीं फिसल मत जाना, आगे बढ़ो। तो कल्याण की भी कोटि है। इसलिए जैसे मोक्ष के भी सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्वादि है, ऐसे कल्याण की भी कोटि है। कल्याण तो जीवन भर वैश्यागमन के अंत में नारायण बोला तो उसका अजामिल कभी हो गया, लेकिन प्रेम भगवान से करना, भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी दिव्य लीला में प्रवेश होना, या ब्रह्मबोध संपन्न होकर अपने स्वरूप में मगन रहना, ये सब चढ़ाई की बातें हैं। तो प्रारंभ से लेकर चढ़ाई तक की चर्चा सत्संग में होती है। तो जो जिसका अधिकारी होता है वो बात पकड़ लेता है। जब ये बात आती हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते, तो हमसे कहते यदि बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते तो राधा राधा पकड़ लो यार, हम छोड़ने की बात कहाँ कहते हैं। तुम बीच में राधा राधा डाल लो, और राधा राधा पकड़ लोगे, राम राम पकड़ लोगे, तो नाम एक दिन तुम्हें संत बना देगा, नाम एक दिन तुम्हें भगवान का भक्त बना देगा, नाम एक दिन तुम्हारी सारी दुर्वासनाएं नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे वचन कहे जाते हैं कि जो जिस कोटि का अधिकारी होता है उसको उस कोटि से समझाया जाता है। नितिन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, मैं आत्म भाव और साक्षी भाव में रहने का प्रयास तो करता हूं, किंतु इसमें स्थित नहीं रह पा रहा हूं। बहुत कठिनाई आती है महाराज जी। मुझे जड़ भरत जी जैसी स्थिति चाहिए। हाँ, प्रणाम है बच्चा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। महापुरुषों को लक्ष्य करके चलना ही चाहिए। बड़े पुण्य हैं तुम्हारे अनेक जन्मों के, जो तुम इतने बड़े महापुरुष की जैसी स्थिति चाहते हो। पर इसके लिए बच्चा भजन करना पड़ेगा। जड़ भरत जी तब बने, पहले भरत जी के जीवन चरित्र को देखिए कि उन्होंने भगवान के लिए अपनी रानियों को, अपने पुत्र को, चक्रवर्ती सम्राट पद को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे बड़ा कष्ट सहते हुए भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के भजन में रहते थे। एक दिन कोई हिरनी प्यासी आई और वो पानी पी रही थी, गर्भवती भी थी। पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो भयभीत हिरनी छलांग मारी तो उसके योनि द्वार से उसका गर्भ स्रवित होकर के जल में गिर गया। अब दयालु भरत जी उस समय गंडकी नदी में खड़े जप कर रहे थे। उन्होंने देखा इसका तो कोई आश्रय नहीं है, हिरनी उस पार गिरी और मर गई, ये बच्चा तो मर जाएगा। दौड़ करके जल से उठा लिया और उसको अपनी कुटिया ले आए और धीरे धीरे उसको दुलार करने लगे। 2-4 दिन में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममत्व हो गया, भय लग गया। जिससे प्रीति होती है उसमें अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पर मन में संदेह हो जाता है। उनको लगा कि मैं छोड़ दूं, कहीं भेड़िया खा जाए, कहीं कुछ कुत्ते खा जाए, कहीं कोई जीव खा जाए, इसलिए अपने पास इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे भगवान का भजन छूट गया और हिरण का चिंतन हुआ। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय हिरण का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा, तो अगला जन्म हिरण का पाया। अब उन्हें होश आया कि एक हिरण की आसक्ति में मैं चक्रवर्ती सम्राट पद जिन प्रभु के लिए छोड़ा, वो हिरण की आसक्ति से हिरण बन गया। अब वो हरी घास भी नहीं खाते, सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में अपने हिरण शरीर को खड़ा करके पूर्व अभ्यास के अनुसार वैसे ही मंत्र जप करने लगे। जब हिरण का शरीर छूटा तब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। तो हमें लगता है हमें खूब भजन करना चाहिए, अपने शरीर को पवित्र तीर्थों में अवगाहन, संत समागम, शास्त्रों का स्वाध्याय, गंदे आचरणों का त्याग और खूब नाम जप करें तो भगवान की कृपा से हम जड़ भरत तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके चरण धूलि का कुछ अंश तो बनी जाएंगे, क्योंकि भगवान के अंश हैं। हम जरूर ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, खूब नाम जप करें। डॉक्टर आभा जी, मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में महापुरुषों के दिव्य भाव में उल्लेख है कि वृंदावन वास के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। जहां श्री रूप गोस्वामी द्वारा इसी विषय पर अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी पर कठोर शासन करना पड़ा, उल्लेखित है कि वृंदावन वास के लिए वे ही अधिकारी हैं जो स्थिर मन वाले लोग हैं, जिनका स्वरूप परम दैन्य, अत्यंतिक सहिष्णुता, नित्य कृष्णगत चित्त होने के कारण देखो एक बात समझो, वृंदावन वास या प्रिया प्रीतम की उपासना ये दो के लिए है। एक है सिद्ध लक्षणों से बने हुए सत्पात्र, ये वृंदावन के वास करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। और एक है अधम जीवों का बच्चा जैसा बनना। केवल सत्पात्रों के लिए ही वृंदावन नहीं है, वृंदावन अधमों के लिए भी है। अस्पताल बीमारों के लिए होता है, सही जनों के लिए नहीं होता। ये वृंदावन वो अस्पताल है जो भवरोग की बीमारी को मिटाता है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नीच हैं, अजितेंद्री हैं, लेकिन हम अखंड वृंदावनवासी हैं। हम वृंदावन का आश्रय लिया, सदगति हो जाएगी, प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अगर कसौटी पे कसा जाए कि इन इन लक्षणों से युक्त होने पर ही वृंदावन, वो हुआ सत्पात्र। और जो आश्रय ले लिया वो हुआ बच्चा। बच्चा में कसौटी नहीं कसी जाती, बच्चा को शरणागत भाव से दुलार किया जाता है। अगर वो ध्यान रखना, शौच पूरे शरीर में लपेटे हैं
तो दूसरों को सोच दिखाई देती है, लेकिन मां को नहीं, मां को बेटा दिखाई देता है। तो वृंदावन प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम जैसे नीच कामी अधम पुरुषों को भी वृंदावन अपनी गोद में लिए हुए है। जो अधिकारी हों उनको प्रणाम है, वो अधिकार के अनुसार वास करें, लेकिन हम अनाधिकारी होते हुए भी वृंदावन हमारी माँ है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता, पर वृंदावन के योग्य नहीं हूं, ये पक्की बात है। अब इसमें दो प्रकार का भाव हो सकता है, जैसे उसमें भगवत ऋषि जी ने लिखा है कि जो सहचरी भाव की उपासना है ये सिंघनी का दूध है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंघिन को छीर, है सिंघिन को छीर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन रस। या तो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या सिंघनी के बच्चा में। तो स्वर्ण का पात्र तो हम कभी बन नहीं पाए और न बन पाएंगे, लेकिन बच्चा बनने में हमें कौन सी परेशानी है। वृंदाटवी हमारी माँ है, मैं उसका बच्चा हूं, बन करके उनकी शरण में पड़े हैं, आनंद ही आनंद है। तो ये मत सोचो कि जितेंद्री हो, निर्विकार हो, अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो, उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना, जहां पहले बोर्ड लिखा हो न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं कि यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन। रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्री होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी नीच अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, आप ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, अब उन्होंने सोचा हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले सब त्याग कर वृंदावन वास करते हैं। बोले बात बन गई। सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहां पात्रता की है और ये बात यहां बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब से आपसे शरणागति हुई है तब से आपकी कृपा से ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास कर रहे हैं हम दोनों पति पत्नी। महाराज जी, हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। महाराज जी, ऐसा निश्चय अंदर से हो रहा है। महाराज जी, आपका बल और बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप बहुत बड़ा व्रत ले रहे हैं, भगवान आपका सहयोग करें। और इस व्रत का फल है निरंतर भगवान का चिंतन होना। यदि भगवान का चिंतन न हो तो किसी भी नियम का कोई फल नहीं मिला। हमारी बात को जरा समझना। देखो, इन सब साधनों का समावेश है भगवान की स्मृति। यदि हम ब्रह्मचर्य रहकर भगवान की स्मृति परायण है, मौन रहकर भगवान की स्मृति परायण है, फलाहार रहकर भगवान की स्मृति परायण है, अन्य अन्य व्रत अनुष्ठान लेकर भगवान की स्मृति परायण है, तो हमारा वो व्रत, हमारा वो नियम सार्थक हुआ। नहीं तो हम उसका विशेष कोई महत्व नहीं मानते। यदि भगवत स्मृति रहित कोई भी अनुष्ठान है तो वो आपको
पुण्य लोकों में ले जाकर पुण्य भोगाएगा, पुनः मृत्यु लोक भेज देगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो भगवत स्मरण मात्र से होगी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए ब्रह्मचर्य रहना बड़ा उत्तम कार्य है, पर इस उत्तम कार्य का फल है भगवान का निरंतर स्मरण बना रहना, भगवान का निरंतर नाम जप बना रहना। शुभम रावत जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक को गुरु के सानिध्य में कब तक रहना चाहिए? उसे एकांतवास के लिए कब निकलना चाहिए? जब तक गुरु आज्ञा ना कर दे, या जब तक गुरु और शिष्य का भेद न मिट जाए। दो बात। पहली बात, गुरु आज्ञा कर दे। जैसे एक परमहंस जी हमको बिंदौर में मिले थे, बड़े ही दिव्य स्वरूप के। मतलब हमको ऐसा लगा जैसे मुझे भगवान के दर्शन हो गए हो। उस समय बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो पानी डाल के हो रहे थे, सन्यास में थे उस समय। तो आवाज आई नारायण। आवाज में इतना अमृत भाव डूबा हुआ था, लगा किसी महापुरुष के मुख से निकला हुआ ये वचन है। तुरंत जटाएं ऐसे करके देखा तो इतना अचला पहने हुए, कमंडल हाथ में, छड़ी हाथ में, तेजोमय चेहरा और 55 की आयु लगभग। वो तुरंत उतरे, साष्टांग दंडवत किया। उनका नारायण एक कमंडल जल मिल सकता? हमका बिल्कुल स्वामी जी। तुरंत जल दिया। बोले नारायण, इस आश्रम में एक रात्रि रुक सकते हैं? ये आपका आश्रम है? हम कहा नहीं महाराज जी, हम भी आगंतुक हैं, लेकिन आप रुक सकते हैं। स्वामी जी जो यहाँ के हैं वो संतों के लिए ही ये बनाए हुए हैं। वो रात्रि में तब उनसे चर्चा हुई, तो उनका जिस दिन हमारे गुरु जी ने हमको गुरु मंत्र दिया, उस दिन से कहा आज के बाद तुम हमारे पास कभी मत आना। भारत की पवित्र नदियों के किनारे भ्रमण करो, भिक्षा मांग के खाओ, कभी अर्थ मत छूना, कभी किसी गृहस्थ के आना सोना, किसी ग्राम में मत जाना। बोले पूरा जीवन हो गया, किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाता हूँ, किसी ग्राम में नहीं जाता हूँ, अगर रास्ता है तो निकल जाता हूँ, भिक्षावृत्ति से जीवन जीता हूँ, गुरु आज्ञा से आज तक गुरु के पास नहीं गया। जिस दिन दीक्षा दी, गुरु ने आज्ञा कर दी दोबारा आना मत हमारे पास, वो सिद्ध महापुरुष हो गए। या तो गुरु आज्ञा कर दे और या गुरु शिष्य का भेद मिट जाए। गुरु में तन्मयता हो गई और वो गुरु स्वरूप हो गया। अब वो भ्रमण करे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दो ही स्थिति में गुरु से अलग हुआ जा सकता है, या गुरु आज्ञा कि आप आज से हमसे नहीं मिलोगे, वैसे ही आनंद, वैसे ही सहर्षता कि यद्यपि भगवान आपसे बिछुड़ने में हमें दुख होगा, लेकिन आपकी आज्ञा पालन करने में हमें सुख होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। गुरु आज्ञा का पालन भगवत प्राप्ति कराता है। या फिर गुरु की सेवा करते करते परिपक्व हो गया और गुरु स्वरूप हो गया, अब वो कोई उसमें भेद नहीं रहा, तो फिर वो अधीनता गुरु की जो है उसे उस अवस्था में ले आई कि वो जहाँ रहेगा वो गुरु स्वरूप बनकर रहेगा, गुरु में तन्मय रहेगा। अब वो गुरु आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता है। तो गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि बात है। अगर गुरु आज्ञा कर दे कि हमसे दूर रहो तो, या गुरु की कृपा से स्थिति प्रज्ञ हो गया तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात। महाराज जी, कुछ साधक के मन में ऐसा रहता है कि मंत्र मिल गया है, उपासना मिल गया, चलो अभी तो क्या। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु की अधीनता नहीं तो अहंकार का खेल बना रहेगा। अहंकार भोगों में भ्रष्ट कर देगा। हम कुछ चंद भोग प्राप्त करके उसे ही साधना मान करके और उसी में रमण करते रहेंगे, पूरे जीवन परमार्थ का पता भी नहीं चलेगा। बिना गुरु कृपा के परमार्थ का पता नहीं चलता। गुरु कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो भगवान के द्वारा रचित माया, इसी के खेलों में हम खेलते रहते हैं। गुरु कृपा ही हमें सतमार्ग में आगे बढ़ाती है, पुष्ट करती है और हमें सत्स्वरूप में स्थित कर देती है। गुरु कृपा ही हमारे भजन को बढ़ाती है, बचाती है और पचाती है। और जो भजन परिपक्व हो जाता है तो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। प्रदीप शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने बताया है कि कलयुग में मानसिक पाप का कोई फल नहीं मिलता,
वह मानसिक पाप क्रिया में जब तक नहीं उतर जाता। परंतु आपने यह भी बताया कि संतों व वैष्णवों के प्रति दोष दर्शन मात्र के परिणाम स्वरूप भजन रुक जाता है। महाराज जी, इन दोनों में मानसिक चिंतन ही हो रहा है, परंतु परिणाम फल में भिन्नता क्यों है? देखो, सब सिद्धांत अलग है। जैसे भगवान ने कहा कि नवधा भक्ति में सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि संत के प्रति मानसिक अपराध हो जाएगा तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। संत सांसारिक सिद्धांत में नहीं है, संत भागवतिक सिद्धांत में है। ये सांसारिक सिद्धांत है कि यदि मन में आपने इनके प्रति पाप भावना की तो आपको दंड नहीं मिलेगा। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। लेकिन संत के प्रति यदि सोच लिया तो फिर वो आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि संत साधारण नहीं है, वो भगवान के दास हैं। इसलिए मन वचन कर्म से हम बहुत सावधान होकर किसी संत का अपराध न बन जाए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये हमारा पतन कर देते हैं। इसलिए हमें संतों के अपराध से बचना चाहिए। संतों में सांसारिक नियम नहीं लागू होगा कि मन का सोचा हुआ दोष दर्शन या पाप संत के प्रति और हमें कोई दंड नहीं मिले। उसी समय से भजन रुक जाएगा, उसी समय से अशांति पैदा हो जाएगी, उसी समय से विघ्न पैदा हो जाए। संत के प्रति दोष दर्शन नहीं। महाराज जी, इसमें एक वो था, जैसे हमारे मन में तो महाराज जी किसी की ऐसी क्रिया देखी, उसके प्रति ऐसा अंदर भाव आ गया, एक अंदर से महाराज जी आपने बताया था कि अंदर से मलिन अंतःकरण हो गया, उसके कारण भजन रुक गया। एक है महाराज जी पाप कर्म बन गया, उसका पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी इसमें जो अंदर का, क्योंकि संतों साधकों का चिंतन विशेषकर महाराज जी भजन के प्रायण होता है, तो महाराज जी उसमें क्या भजन रुक जाता है बट उसका पाप नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, भजन रुक जाने पर उसके जलन शुरू होगी ना, वही उसका प्रायश्चित हो जाएगा। वो जो एक जलन होती है, शांति पैदा हो गई, व्यथा पैदा हो गई, उससे वो पवित्र हो जाएगा। और अगर जिस संत के प्रति उसे मानसिक प्रणाम कर ले कि हे भगवान, मैं नीच जीव हूँ, मेरे द्वारा ऐसा सोचना, ऐसा संकल्प करना, ऐसा बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पतित जीव हूँ, आप महापुरुषों की महिमा को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं मन वचन कर्म से क्षमा चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए। निश्चित निश्चित वो दोष तुरंत शांत हो जाएगा और भजन में प्रवृत्ति हो जाएगी। महाराज जी पाप और अपराध में फर्क? हाँ, अब अगर पाप कर्म बन जाता है तो वो क्षमा याचना से नहीं जाएगा, उसके लिए आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा उस पाप की गरुता या लघुता देख करके। जैसे मान लो आपके द्वारा व्यभिचार हो गया, अब आपको हमें क्षमा कर दो। अब उसकी बात ये होगी कि क्षमा तब होगा जब नियम लो कि अब लो नशानी, अब ना नशही हो, आज तक की आप नहीं करूँगा, और फिर ना करो और खूब नाम जप करो और भगवान चाहे तो क्षमा कर दे, उसमें ऐसा है। लेकिन ये संत के प्रति दोष दर्शन, इसकी बात कह रहा हूँ। अगर आपने निंदा कर दी तब तो उसके चरणों में जाके गिरना पड़ेगा और उससे क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। अगर कहीं उसका दिल दुखा दिया, अशांत कर दिया, वही प्रसन्न होकर क्षमा कर सके, अन्यथा नहीं। बड़ा सूक्ष्म अपराध है संत अपराध, बड़ा सूक्ष्म अपराध, इसकी बड़ी सूक्ष्मता से चर्चा की गई है। इसलिए हमें लगता है हम वेश मात्र को भगवान का स्वरूप माने, संत वेश मात्र के चरणों में दंडवत करें, वो जो करेंगे वो भगवान जानते हैं। लेकिन हमें अपने भाव पवित्र और अपनी साधना और अपने हृदय को निर्विकार करने के लिए सब संतों की चरण धूलि की ही वंदना करनी चाहिए, सब संतों में नमस्कार करना चाहिए। देखो, ये हम हृदय की बात बताते हैं। जैसे गर्मी पड़ती है तो सबको लगती है, चाहे संत हो चाहे असंत हो। सर्दी पड़ती है तो सबको लगती है, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ऐसे हम माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। अब हम भगवान के मार्ग में चल रहे तो हमसे गलती हो सकती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि मायाकृत शरीर है
और काम क्रीड़ा से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम संकल्प से नहीं पैदा हुए, हम काम क्रीड़ा से पैदा हुए। तो हमारे अंदर काम के परमाणु हैं, उनको मिटाने के लिए हम साधना कर रहे हैं। पर हमसे चूक हो सकती है, ऐसा नहीं कि चूक नहीं हो सकती है। हमारे से काम की चूक हो सकती है, क्रोध की चूक हो सकती है, लोभ की चूक हो सकती है, लेकिन हमारे स्वामी राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सयबार ही की। अगर दास से चूक बन जाती है तो प्रभु मानते ही नहीं कि इससे चूक हुई है। उसके हृदय की बात देखते हैं कि ये चूक करना नहीं चाहता, ये मेरे पास आना चाहता है, पर मम माया दुरत्या, मेरी दुरत्य माया है, उससे प्रभावित होकर इससे चूक हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की कृपा, उनके स्वभाव और प्रभाव से भगवान का शरणागत एक दिन विशुद्ध संत बन जाता है। नहीं शिव विरंचिका मोहई को है बपुराण। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित करके पतित कर देती है। हम लोग तो बहुत जीव कोटि के हैं, पांच भौतिक शरीरधारी हैं। जो दिव्य शरीरधारी हैं उनको भी मायाधीन कर लेती है, उनको भी नचनी नाच नचा देती है। तो हम किसी संत पर दोष दर्शन ना करें। वो साधक है, वो संत है। आज चूक हो गई, आज हो गया उससे गलती, अवसर मिलेगा वो एक दिन फिर अपनी गलती सुधार कर वो भगवान के मार्ग में लाखों का कल्याण कर देगा। अगर हमें कहीं संतों में दोष दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध कर दो, जिससे मैं आपके संतों में दोष दर्शन न करूं। आप सबके हृदय में विराजमान हैं, यही देखकर मैं सबको प्रणाम करूं। श्री राधा वल्लभ लाल की